एक मिनट रुको जरा, मैं इन्हें यहाँ से ले जाती हूँ। ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। सही किया, बिल्कुल। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? ऐसा लगता है बहुत पहले से खेलती आ रही हो। हमेशा अपनी मर्जी के दाने हिलाती हो। जादू करती हो क्या? खिलाड़ी की किस्मत। अब मेरी किस्मत, देखते हैं क्या आता है मेरे नसीब में। हाँ बोलो, क्या कहना है? देखो हर बाजी में अब मेरी किस्मत खराब चल रही है। 1 मिनट दो मुझे, चलो। हाँ, लकी हूँ। बोलो जमील, क्या कहना, जल्दी बोलो। कौन? पैलिन के नजदीक है? कौन है वो शख्स? कौन है? हाँ देखो जमील, मैं इसका जवाब सिर्फ तुमसे लूंगा। पैलिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? वो लोग मुझे कातिल बना देंगे। पागल करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। बताओ क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? वो पैलिन शहर में जाकर लड़कों से मुलाकातें कर रही है। चलो चल के उसकी माँ से पूछते हैं कि आखिर कौन है वो लड़का। मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून हो जाऊं? मेरे अंदर एक आग जल रही है, आग। जानती हो तुम, वो लड़की हामला है और वो भी गैर शादीशुदा, और बाहर जाकर लड़कों के साथ पींगे बढ़ा रही है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता? खेल अभी खत्म कर दो। चलो उसकी मां से चल के पूछते हैं कि वो लड़का कौन है। ज़ेरेन, कहां हो तुम ज़ेरेन? आज बात मेरी इज्जत तक पहुंच चुकी है। ज़ेरेन, ये लोग चाहते हैं कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ज़ेरेन, कहां हो तुम? ज़ेरो सोच रही हूँ हालिद साहब को फोन करके कहूँ कि मुझे बात करनी है उनसे। क्या? तो क्या बात करोगी उनसे? कहूंगी उस हवेली में मुझे बात नहीं करनी, तो आप यहाँ आ जाएं। क्या हो गया है नुकेत? ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? ज़ेरेन! क्या ये शहमूज है ज़ेरो? हाँ। कितना जोर से चलाता है ये शहमूज। ये सब तुमने खाया है? मैंने नहीं। अच्छा ठीक है। ज़ेरेन! भाई, नुकत, कैसे हो शहमूज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर तो है ना ज़ेरिन? वो नुकेत का मेरे साथ कॉफी पीने का मूड था। बताया नहीं। कैसे हो तुम शहमूज? जरा 2 मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे बात करनी है। लेकिन क्या हुआ? आओ तो सही, बताता हूँ। बाहर जाके क्या बात करनी है? जो भी कहना है यही कह दो ना। ज़ेरिन, तुमने कहा कि पैलिन चहलकदमी के लिए गई है। जी भाई, गई थी। भाई 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 बस। शहमूज चिल्लाओ तो मत। आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम शहमूज, वो भी मेरे सामने? ठीक है, वो लड़की किसी लड़के के साथ चहलकदमी कर रही है। शहमूज, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं। वो लड़की बालिग है, वो जिस किसी के भी साथ चाहे चहलकदमी कर सकती है। बात सुनो नुकेत। हाँ बोलो। तुम नहीं जानती, मगर लगता है इन दोनों ने मिलकर। कुछ गलत मत बोलना। सिर्फ बता रहा हूं। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, मगर वो लड़की जिसे तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, वो उम्मीद से है। हाँ मैं जानती हूँ। तो क्या तुम मेरी बात समझ रही हो नुकेत? मैं कह रहा हूं कि वो लड़की उम्मीद से है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। उसके बच्चे का बाप कौन है वो ये भी नहीं जानती। वो कौन है, कहाँ है, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। उसका बाप मेरा भतीजा है, जानती हूँ। तुम्हारा भतीजा? पैलिन जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो फेरित कौरहान है।
फरीद कुरहान, तुम परेशान मत हो, सब फरीद ठीक। कुरहान कहा ना तुमने। और सरी उसे कहीं मैं मर ना जाऊं, उसे कॉल कर, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। मैं उसे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। बुलाओ उसे। रुको, तुम्हारा वो भतीजा शादीशुदा है? जबान। मैंने पूछा वो शादीशुदा है या नहीं? जी है। सुनो, उस लड़की को यहाँ बुलाओ और उस लड़के को भी यहाँ बुलाओ जिसने उसे हमला किया है। जी ठीक है भाई, मैं अभी करती हूँ फोन। फौरन कॉल करो उसे, फौरन। समझ गई तुम? वरना मैं खुद जाके उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। बाद में मिलते हैं निकत। शहमूस, खुदा हाफिज। अभी कॉल करो। ठीक है। कितना प्यारा है, कहाँ हो तुम? कितना चिल्लाता है। नुकित क्या करती हो तुम? क्या जरूरत थी फैरत का नाम लेने की? अब मैं कैसे संभालूंगी भाई को? अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ ना मैंने बता दिया उससे। फजूल में तुम बातें सुनती रहती हो उसकी, अब बातें तो नहीं सुनोगी ना? वो तो पता चलेगा अभी के बात खत्म हुई है या नहीं। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम पुरसुकून हो जाओ। कॉल करो पहले इनको और उसे कहो जो भी उसके साथ है उसे यहाँ लेकर आए। मैं जाकर शहमूस का गुस्सा ठंडा करती हूँ। मुश्किल काम तो मुझे ही करना है ना। लेकिन मुझे ये तो बताओ अब कि हम फैरत का क्या करेंगे? उसे यहाँ आने की दावत दो और उसे बताओ हम दामाद बनाने वाले हैं उसे अपना। देखो मुझे वहाँ जाना था और मैं यहाँ जा रही हूँ। भाई मार देंगे हमें। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ कैफे। ठीक है, आ रही हूँ। अम्मी, तुम्हारे अंकल को पता चल गया कि तुम घर पे नहीं हो। क्या? फौरन वापस आओ। अम्मी, मैं फैरत के साथ हूँ। मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता जमील ने उन्हें क्या खबर दी है, मगर वो तुमसे और फैरत दोनों से मिलना चाहते हैं। नहीं अम्मी, इस वक्त ये बहुत बुरा होगा। अच्छा तो ठीक है बेटा, अकेली ही आ जाओ। ठीक है, आती हूँ अम्मी। क्या हो गया है? सब ठीक तो? अंकल को पता चल गया मैं घर पर नहीं हूँ और जमील ने ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैरत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अंकल क्या करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पहले? वो ऐसा भी क्या कर लेंगे? तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम मेरे अंकल को नहीं जानते। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? जो सच है वो कहो जाकर, मेरे साथ ही बता देना। और ये सब बताकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि रहने दो, मैं चला हूँ साथ। देखता हूँ कि मेरे सामने वो तुमसे इस तरह कैसे बात करते हैं। फैरत, तुम मेरे अंकल को नहीं जानते। हाँ, लेकिन तुम भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। हम जा रहे हैं, चलो उठो। नहीं, ठीक है फिर मत आओ। मैं वाकई बहुत डरी हुई हूँ। पहलू, मैं कह रहा हूँ कि मैं साथ चलूंगा, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ओके, आ जाओ, हाथ दो अपना। चलो, बैग उठाओ अपना, आ जाओ। सोना, देखो ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अरे हाँ, वहां उस तरफ भी अच्छे कपड़े लगे हुए हैं।
हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं ऊपर वाले कैफे में हूँ इफाका साहिबा। वो दोनों अब भी वहीं बैठे हैं ना? नहीं, वो बस अभी निकले हैं यहाँ से, मगर कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। सहरान साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है। क्या सहरान वहाँ है? मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। हरगिज़ उन्हें नजरों से ओझल मत होने देना, हरगिज़ नहीं। सोना, मैं बस अभी एक काम करके वापस आती हूँ। हाँ, तुमने कॉल करके बुलाया। बताओ मुझे क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। देखें, ये सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में कैसे बताऊँ आपको मैं। वो तस्वीरें किसने ली है इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। उस वजह से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं वाकिफ़ हूँ इससे मैं। मगर इससे एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है, और वो ये कि इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो इस वक्त। घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, सीधी बात करो। सुन रही हूँ मैं। उस रात आपके सामने ये बात बताना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फैरत मुझसे उस रात ही मिला था और हम दोनों एक दूसरे पे काबू नहीं रख पाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। करीब हो गए एक दूसरे के। सब कुछ अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला हमें। लेकिन मैं फैरत को भूल नहीं सकती। मेरा मतलब उस रात वो बहुत ही मुख्तलिफ लग रहा था मुझे। अपनायत महसूस हुई मुझे उसमें, और ये सिर्फ करीब आने तक महदूद नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ख़ास है मेरे लिए, और मैं भी खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन उस रात के बाद उसने मुझसे राब्ता तक नहीं किया। बहुत शदीद गुस्सा है मुझे उस पर, और जब खुद को रोक ना सकी तो आपको कॉल कर दी। मैं दरअसल आपको आपके शौहर का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। तो क्या ये सब देखकर भी तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मेरे खिलाफ मंसूबा बनाकर कोई खेल खेलकर मुझे फंसाना चाह रहा है और हम दोनों को अलग करना चाह रहा है? मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं साबित कर दूंगा तुम्हें, समझ गई? और मेरे साथ ये खेल खेलने वाला जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। देखिए, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं, क्या करती? क्या इतना सब कुछ होने के बाद आप खामोश बैठी रहती? आप ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा मुझे खबरदार करने के लिए। अगर कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ। और कुछ नहीं, बस यही कहना था। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। हेलो, हाँ पैरल, कहाँ हो तुम इस वक्त? अरे ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकली यार। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, फिर तफसील से बताती हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, आ रही हूँ। फेरित, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं किस तरह समझाऊं तुम्हें, हद होती है यार। तुम्हारे अंकल के पास चलते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, फिर देख लेंगे कि वो क्या कर सकते हैं तुम्हारा। बात ऐसे नहीं होगी, लेकिन खैर छोड़ो तुम। अरे ऐसा भी क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे वो मेरे होते हुए? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
इफाकत साहिबा, इफाकत साहिबा, आप अपना बैग वहीं भूल गई थी तो सोचा आपको लाकर दे दूं। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो मैं एक स्टोर देखने के लिए आई थी, वो बंद हो गया है मेरे ख्याल से। शहमूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी सुन रहा हूं मैं हूं फैरित। मेरे सामने खड़े हो जाओ। अब बताओ, इसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप तुम हो फैरित कुरहान? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कोई मसला है? देखो जरा क्या कह रहा है ये। मुझे से पूछ रहे हो कि मुझे कोई मसला है? मतलब फैरित कुरहान के लिए एक छोटा सा मसला है, मगर मेरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हामला होने वाली ये लड़की मेरी भांजी है। हाँ बिल्कुल। तुमने मेरी भांजी के साथ शादी नहीं की? जी बिल्कुल। और इसके अलावा तुम शादीशुदा भी हो, क्या ये सच है? ये भी सच है। तुम शादीशुदा भी हो, मगर हामला मेरी भांजी को कर दिया, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये भी सच है बिल्कुल। क्या बात है फैरित, तुम मुझे पसंद आए। तुम हर बात को सीधी तरह बताते हो। हाँ, ये भी सच है बिल्कुल। ऐसा ही तो है, सीधी बात करता हूं मैं।
और मैं इतनी जुर्रत भी रखता हूं कि खुद यहां आकर आपको बता सकूं मैं जो भी सच है। तो अब मेरी बात कान खोलकर सुने। आप पेलिन के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं जितना मैंने सुना है, तो आपको वाजे कर दूं कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। आप पेलिन को घर में बंद करके रखते हैं, अपने आदमियों के बगैर अपने घर से बाहर भी नहीं जाने देते आप इसको। तो अब से ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा, समझ गए है ना? पेलिन हो या फिर मेरा बेटा हो जाए। तुम्हारा बेटा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे बेटे को जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है, मतलब मुझे तकलीफ पहुंचती है, तो इसलिए किसी को भी अब तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी वजह से। और ये सब कुछ हम सब के लिए ही बेहतर होगा। अब आप इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तरीके से पेश आएंगे, क्योंकि आप इसके अंकल हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। ये दोनों अमानत के तौर पर आपको सौंप दिए हैं, याद रखिएगा अमानत है। ओके? जरा इस लड़के की बातें तो सुनो। पेलिन, बेटी तुम काफी देर से इस लड़के को देख रही हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चालाक लड़का नहीं देखा। पुरसुकून हो जाओ शैमूस। अब हर बात मुझे शुरू से दोबारा समझने दो। पेलिन तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली, लेकिन इससे तुम्हारी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और तुम अपनी जिंदगी उसी तरह शाहाना अंदाज से गुजारोगे जैसे गुजारते आए हो। अगर मैं गलत हूं तो बताओ मुझे। तुम मेरे घर में आए और अपने तरीके से बात करने लगे और मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसा तुम कह रहे हो वैसे करो। फेरित मेरी जान, जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तुम चाहते हो तुम्हारे इशारों पे नाचूं तो मैं नाचूंगा। जी हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूं। आपको कोई एतराज है? मैं कुछ कहना चाहता हूं। सेनम, आशा, जरीन, बताओ जरा मुझे मुझे इस लड़के के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, या मैं इसे जिंदा छोड़ दूं? जो करना है करें, मैं खड़ा हूं यहां पर। करें फिर, मुझे किसी बात का डर नहीं। ये बात तो साफ वाज़ेह है कि मुझे नहीं जानते। एक मौका देता हूं तुम्हें, जाओ और मेरे बारे में जाकर मालूम करो कौन हूं मैं और मैं क्या कर सकता हूं। लोग मुझे गुस्से वाला शैमूस क्यों कहते हैं, मालूम करो। क्यों आता है मुझे इतना गुस्सा? जब ये जान लोगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, समझ गए ना? यानी तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे लिए इज्जत का मामला इतना खास क्यों है। आओ।
तो ये बच्चा बगैर बाप के पैदा नहीं होगा। ये बच्चा गटर में जाएगा। देखें, आप अपनी जबान संभाल कर बात करें मुझसे। शायद अंदाजा नहीं कि इससे क्या कुछ हो सकता है। बात सुनो, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। तुम एक जवान लड़के हो, जज्बाती भी हो। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होगा। तुम्हारे लिए मेरे पास बस 2 ही रास्ते हैं। पहला, अपनी उस बीवी को तलाक देनी होगी और फिर तुम अपने खानदान के साथ यहां आओगे और पैलिन का हाथ मांगोगे और तुम इस लड़की से शादी करोगे। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। और दूसरा रास्ता, तुम यहां से यानी इस घर से आखिरी बार अपने पांव पर चलकर जिंदा जाओगे और फिर कभी जिंदगी में पैलिन या अपने बच्चे को देख नहीं सकोगे। हां, अगर तुमने अपना तरीका अपनाया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। बात खत्म। इस लड़के ने मुझे परेशान कर दिया है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो वरना कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। अरे छोड़ो मुझे, अरे कहा छोड़ो। देखो, ना तो मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा और ना ही अपने बच्चे से मुंह मोड़ूंगा। तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। समझ आ रही है ना तुम्हें? छोड़ो मुझे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ो मुझे। रुको। बात सुनो मेरी, बात सुनो। जो मैंने कहना था तुमसे कह दिया। अब तुम चाहे जो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं करूंगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब तुम पैलिन और इसके बच्चे को दोबारा नहीं देख पाओगे। समझ गए? निकालो इसे यहाँ से। अरे तुम होते कौन हो जो मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दोगे? मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। सुना तुमने? छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले कि मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं? बात सुनो मेरी, छोड़ो मुझे। फेरित, पैलिन आगे बढ़ी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझ गए तुम? चलो यहाँ आ जाओ। सुनो नहीं? कौन था ये क्या बला है? ये तो ऐसे बोल रहा था जैसे किसी इलाके का दादागीर हो। क्या समझता है अपने आप को? क्या तुमने देखा नहीं था कि उसका रवैया कैसा था? तुम उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी और देखा तुमने वो क्या करके गया है हमारे साथ। नहीं, ये मामला ऐसा हल नहीं होगा, कभी नहीं। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। मैडम, क्या यहीं रुकना है या आगे जाना है? क्या आप 1 मिनट इंतजार कर सकते हैं मेरा? जी। बहुत शुक्रिया आपका। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो, तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कहा छोड़ो, ले जाऊंगा यहाँ से। चलो, मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। छोड़ो।